नमस्कार। आज मैं ये आपके सामने फिर से एक नई कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है। इसमें किसी भी प्रकार का बर्थ डिटेल या किसी भी प्रकार का नाम इत्यादि नहीं बताया जाएगा। डिटेल व्यक्ति की प्राइवेट रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुंडली का एनालाइज किया जाता है। षडबल में इनकी सबसे अधिक बलवान मंगल है, सूर्य है, फिर शुक्र है। एक क्रमशः बलवान है, सबसे अधिक मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र। लग्न इनका तुला है जो 0 डिग्री पर है संधि अवस्था में। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर संधि अवस्था में हुआ हो तो जीवन में ये संघर्ष काफ़ी देता है, चाहे वो शरीर को लेकर के हो या जीवन में ऊंचाई को लेकर के हो, अर्थात सफलता को लेकर के हो। शनि राहु रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है। मंगल बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र में, गुरु मघा नक्षत्र में और केतु बैठे हुए हैं चित्रा नक्षत्र में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इनका जो जन्म लग्न है वो भी चित्रा का ही है। जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है और जन्म लग्न जो तुला लग्न है इनका, उसका जो नक्षत्र है वो है चित्रा। अब इनके लग्न कुंडली पर आते हैं। तुला लग्न है, लग्नेश बैठे हुए हैं पंचम भाव में, बुध के साथ युति कर लिया है, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि है। जब भी गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़े या लग्नेश के ऊपर पड़े तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञानवान होता है, विवेकवान होता है, सही समय पर सही समझ होता है और किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम उठाने से पहले व्यक्ति कई बार सोचता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन क्योंकि अभी इस समय पर परिस्थिति भी हमें देखना होगा, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग के अनुसार ही ज्योतिष का नियम ही यही है कि देश काल परिस्थिति अनुसार फलादेश करना चाहिए। तो जब भी गुरु लग्न को देखेगा या लग्नेश को देखेगा तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, विवेकवान होता है और पाप कर्मों से डरता है। इनकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और जब भी चंद्रमा नीच के होते हैं, चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो रखे, ऊपर से चित्रा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, तो व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर भी है, तो यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि व्यक्ति को बीच बीच में कई बार क्रोध आना, इस प्रकार की स्थिति दिख रही है। साथ ही साथ षडबल में मंगल सबसे अधिक बलवान है, सूर्य दो अग्नि कारक सबसे अधिक बलवान है। तो ये परिस्थिति जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से मन में चिड़चिड़ापन थोड़ा ज़्यादा लेकर के आएगा, अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा लेकर के आएगा। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव के स्वामी होते हैं गुरु, धनु राशि बनी हुई है। गुरु अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं एकादश भाव में जो वक्री अवस्था में है और जो मैंने आपको नक्षत्र बताया मघा नक्षत्र में है। यहाँ पर गुरु यहाँ पर भाइयों का सपोर्ट अच्छा दिलवाएंगे, लेकिन टाइम टाइम पर ये स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी देंगे, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में और वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु प्रबल मार्केश ग्रह होते हैं। तुला लग्न की कुंडली में तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं ये, साथ ही साथ वक्री है और नक्षत्र मैंने आपको बताया मघा नक्षत्र में है। तो इस स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, पेट की समस्या, लीवर की समस्या, इस प्रकार की समस्या ये देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी ग्रह अलग अलग प्रकार से अपने ग्रहों के फल को देता है, चाहे वह जिन बातों का कारक है, वह जिन भावों का स्वामी हो रखा है, उसकी जिसके ऊपर दृष्टि जा रही है, इन सभी प्रकार के फलों को देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम इनके चतुर्थ भाव पर चलते हैं। चतुर्थ भाव में मकर राशि बनी हुई है। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है शनि, वह छठे भाव में बैठा हुआ है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव का जो कारक होता है, माता का कारक ग्रह, क्योंकि ये माता का भी घर है, तो यहाँ से माता का ही विचार किया जाता है, तो वह भी चंद्रमा नीच का है। साथ ही साथ वह कृष्ण पक्ष का है। सूर्य आगे निकले हुए हैं और चंद्रमा पीछे है, तो चंद्रमा कारक ग्रह भी यहाँ पे पीड़ित है और जो इस भाव का स्वामी होता है वह भी पीड़ित है। इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऊपर से केतु की 5वीं दृष्टि जा रही है और मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इससे यह पता चल रहा है कि इनके फैमिली लाइफ में उसमें किसी ना किसी प्रकार से स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आना और घर फैमिली में मनमुटाव का माहौल रहना, इस प्रकार की स्थिति। साथ ही साथ इनके माता के स्वास्थ्य को लेकर के कभी कभी गंभीर समस्या भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा भी नीच का है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर केतु की 5वीं दृष्टि जा रही है और जो यहाँ का चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं शनि, वह भी यहाँ पर पीड़ित अवस्था में छठे भाव में बैठे हुए हैं। और शनि का मैंने आपको बताया कि शनि राहु ने श्रापित दोष बनाते हैं। शनि राहु एक साथ युति करके इनकी युति काफ़ी स्ट्रांग हो रखी है रेवती नक्षत्र में। भाव भी एक ही भाव, मतलब कि राशि भी एक ही राशि में बैठे हुए हैं, साथ साथ एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शनि राहु की युति
कई बार जीवन में काफ़ी संघर्ष देता है व्यक्ति को। कई अगर बीमारी देता है तो लंबी बीमारी दे देते हैं। लंबी बीमारी में किसी बीमारी का नाम नहीं लूँगा, पर ये शनि राहु की युति अच्छा नहीं माना जाता है स्वास्थ्य को लेकर के खासकर। पंचम भाव पे गुरु और शुक्र की युति हो रखी है, बहुत अच्छी स्थिति है। और पंचम भाव का जो कारक ग्रह होता है गुरु, उसकी दृष्टि से दृष्ट है, संतान को लेकर के अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु को नक्षत्र अच्छा नहीं मिला हुआ है, मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं केतु, वह भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो इस संतान को लेकर के बीच बीच में एक सहयोग को लेकर के थोड़ा कमी करेगा, पर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो संतान को लेकर स्थिति सही नज़र आ रही है। बाकी अब छठे भाव में चलते हैं। छठे भाव में शनि सूर्य राहु, ये युति ठीक नहीं है। ये स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर समस्या देगा। हार्ट से हृदय की परेशानी, मस्तिष्क की परेशानी, पेट की परेशानी, पैरों में परेशानी, शरीर में नर्व सिस्टम की परेशानी, नसों को लेकर के परेशानी, और कई बार जीवन में गंभीर समस्या मतलब गंभीर बीमारी को भी आमंत्रण देने का कारण बनेगा ये योग। क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी जो बैठे हुए हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य भी यहाँ से पूरी तरह से पीड़ित हो रखे हैं शनि से। और शनि राहु ने तो शापित दोष बना ही रखा है। और ऊपर से यहाँ पे अगर हम बात करें तो राहु की महादशा चल रही है, और राहु में राहु का ही अंतर चल रहा है 2026 तक। तो राहु जो इस भाव से भ्रामक रोग देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि राहु कभी भी छठे, आठवें और 12वें घर से संबंध बना लेते हैं तो ये भ्रामक रोग देते हैं। जल्दी से कई बार शरीर में कुछ परेशानी आती है तो जल्दी से वो पकड़ में नहीं आ पाता है कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। उसके बाद सप्तम भाव पे चलते हैं। मंगल स्वराशि के बैठे हुए हैं, लेकिन सप्तम भाव से द्वादश भाव में शनि राहु की युति, ये वाइफ के स्वास्थ्य में भी दिक्कत देगा। वाइफ के साथ मतभेद की इस परिस्थिति, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। हालांकि अभी इनकी नवमांश कुंडली एनालाइज करेंगे, लेकिन मंगल क्रूर ग्रह है और मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ से तो स्थिति ठीक नज़र आ रही है। लेकिन मंगल से मतलब सप्तम भाव से द्वादश भाव में इस प्रकार का योग वाइफ के स्वास्थ्य में भी परेशानी देगा। उसके बाद अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि जा रही है, यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि और किसी की दृष्टि नहीं है। अष्टमेश बैठे हुए हैं पंचम भाव में, जो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। ठीक है, ये स्थिति भी ठीक है, आयु को लेकर के ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। और नवम भाव का स्वामी बुध है, अच्छी स्थिति में है। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता को लेकर परेशानी देगा शुरुआती टाइम पर। अगर ये बिजनेसमैन है तो ये एक अच्छा योग, इनकी कुंडली में अच्छा योग बना हुआ है बिजनेस को लेकर के। लेकिन अगर ये जॉब करते हैं तो उसमें स्थिरता को परेशानी देगा, मतलब स्टेबिलिटी आने में परेशानी देगा। लेकिन बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब बिजनेस के लिए अगर हम विचार करें, सप्तम भाव स्वराशि का मंगल बैठा हुआ है, बिजनेस का कारक ग्रह बुध होता है, वह भी अच्छी स्थिति में है। गुरु से दोनों ही दृष्ट हैं, बहुत सुंदर स्थिति है बिजनेस को लेकर के। एकादश भाव में गुरु बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं। हालांकि केतु जो है ये मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मंगल जो है इस कुंडली के लिए प्रबल मार्केश ग्रह भी है। तुला लग्न के लिए गुरु और मंगल प्रबल मारक होते हैं। तो यहाँ पे केतु भी यहाँ पे रोग मतलब मेडिकल खर्च में पैसा ज़्यादा जाएगा, मेडिकल इलाज अधिकतर समय करवाना पड़ेगा, लंबे समय तक करवाना पड़ेगा। यहाँ पे केतु ये रिजल्ट भी देंगे। लेकिन केतु नैसर्गिक रूप से द्वादश भाव में आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से अच्छा बनाते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, कई बार बताया हुआ है, कोई भी ग्रह अनेक प्रकार से फल देते हैं यहाँ पे। तो केतु यहाँ पे स्वास्थ्य को हानि करेगा, लेकिन द्वादश भाव जहाँ से हम मोक्ष का विचार भी करते हैं, तो केतु इस भाव में अच्छा फल भी देते हैं। नवमांश कुंडली से अगर देखा जाए तो नवमांश कुंडली का लग्न दसम भाव में बैठा है, बुध शुक्र की युति हो रखी है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, अच्छी स्थिति में है, ये भी सही है। अगर नवमांश कुंडली को देखा जाए तो मंगल यहाँ पे स्वराशि के बैठे हुए हैं। नवमांश कुंडली की अच्छी कुंडली की कंडीशन भी सही है। साथ ही साथ लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों ही एक ही लग्न के है, यह भी तुला लग्न और यह भी तुला लग्न है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन कुंडली में कुछ परेशानी ऐसी बनी हुई है जो स्वास्थ्य को लेकर के और परिवार में किसी न किसी कारण से मतभेद हो, क्योंकि इस भाव से पारिवारिक सुख भी देखा जाता है। इस भाव का स्वामी छठे भाव में विवाद स्थान में गया हुआ है, तो या तो ये स्वास्थ्य को लेकर के बीच बीच में परेशानी देगा, या आपसी मतभेद की परेशानी भी बीच बीच में देगा। अब इनके नवमांश कुंडली को एनालाइज कर लिया, दशमांश कुंडली पर चलते हैं। तो दशमांश कुंडली भी तुला लग्न का है, और लग्नेश बैठे हुए हैं अष्टम भाव में बुध के साथ। ये अच्छी स्थिति ठीक है, खराब स्थिति नहीं कहा जाएगा इसको। और इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो
तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ पे जॉब करते हैं या जहाँ पे बिज़नेस करते हैं वहाँ का माहौल थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा कंफर्टेबल को लेकर परेशानी इत्यादि दे सकता है। लेकिन अगर दशमांश कुंडली को भी एनालाइज करें तो ऐसी परेशानी नहीं नज़र आ रही है। कामकाज को लेकर अच्छी स्थिति है। समाज में राहु यहाँ पर समाज में मान प्रतिष्ठा दिलवाता है, लेकिन व्यक्ति कई बार थोड़ा सामाजिक तौर पर रंजिश में कभी कभी फंस भी जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर हम इनके अष्टक वर्ग पे चलते हैं, अष्टक वर्ग में लग्न में 29 अंक बने हुए हैं जो एक अच्छी स्थिति है। द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं 26 अंक है, ये सही स्थिति नहीं है। और जहाँ पे अगर हम लग्न कुंडली को देखें तो चंद्रमा यहाँ पर केमद्रुम दोष भी लगा हुआ है चंद्रमा को। ये फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं आन देता है कभी कभी। हालांकि यहाँ पे कुंडली में जो धन योग और राजयोग जो बना हुआ है, बुध शुक्र की युति यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। लग्न का स्वामी और नवम का स्वामी ने युति कर ली है। साथ ही साथ बुध शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। बुध को नारायण और शुक्र को लक्ष्मी, ऐसे लक्ष्मी नारायण योग के ऊपर गुरु की दृष्टि, बहुत सुंदर धन योग और राजयोग बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो धनुष होते हैं मंगल गुरु की, उसके ऊपर भी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, 7, 8, 9। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है धन को लेकर के। लेकिन ये केमद्रुम जो दोष जो है और साथ ही साथ चंद्रमा जो नीच के बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में फाइनेंशियली फ्रीडम को लेकर के परेशानी देंगे। और यहाँ अष्टक वर्ग में भी यहाँ कम अंक है। यहाँ पर जो एवरेज अंक होना चाहिए वो 28 होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन कुंडली में कुछ स्थिति मतलब अर्निंग को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीच बीच में फाइनेंशियली फ्रीडम को लेकर के दिक्कत दे देगा। जीवन में अच्छा संघर्ष कर सकते हैं। ये 37 अंक मिले हुए हैं, यहाँ पे अच्छी स्थिति है। अच्छा, अब यहाँ पे चतुर्थ भाव में 39 अंक मिले हुए हैं। जो यहाँ पे परेशानी दिख रही थी वो उसकी पूर्ति यहाँ से हो गई है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो इस भाव का जो सुख है, तो यहाँ से भौतिक सुख मिल जाएगा। लेकिन इस भाव को लेकर के अगर हम खुशियाँ कहें, हैप्पीनेस कहें, तो उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ रोग की स्थिति, परिवार में माता को स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी ये देगा यहाँ पे। और पिता को भी, माता पिता दोनों को भी स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे पीड़ित है। उसके बाद पंचम भाव पे चलते हैं, 21 पॉइंट है। यहाँ से जो कंडीशन हमें सही नज़र आ रही थी बुध और शुक्र की, और ऊपर से गुरु की दृष्टि, हालांकि पंचमेश जो है शनि वो छठे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ कमी नज़र आ रही है और यहाँ से भी कमी। तो ये संतान के सपोर्ट को लेकर के बीच बीच में संतान को लेकर के थोड़ा मतभेद की स्थिति हो, या संतान कभी कभी बीच में अपना मार्ग भटके बीच बीच में, तो वैसी स्थिति यहाँ से नज़र आ रही है एक पंचम भाव से। उसके बाद छठे भाव पर चलते हैं, 24 अंक है, लग्न में 29 अंक है, ये एक अच्छी स्थिति है। व्यक्ति संघर्ष कर जाएगा बीच में, अगर हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आएगी तो व्यक्ति संघर्ष कर जाएगा। हालांकि इनके करंट में टाइम पीरियड सही नहीं चल रहा है, जो मैंने आपको बताया। राहु छठे भाव में है, राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, नक्षत्र भी सही नहीं मिला हुआ राहु का। ऐसे में राहु की महादशा में राहु का ही अंतर, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। और फिर हम सप्तम भाव पर चलते हैं अष्टक वर्ग में, तो 25 पॉइंट है, ये भी अच्छी स्थिति है। यहाँ पे भी 25 पॉइंट है, अच्छी स्थिति है। भाग्य का साथ दिख रहा है, यहाँ पे 31 पॉइंट है। और भाग्य इस लग्न कुंडली में देखा जाए तो भाग्य शुक्र के साथ युति कर लिया है, साथ ही भाग्य का कारक गुरु है वह भी दृष्ट है। जब भी किसी भाव के कारक अपने उस भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि दे, जैसे संतान भाव में गुरु संतान भाव पर दृष्टि है, क्योंकि इस भाव के कारक ग्रह हैं, इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य इसको देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर भी देखें तो हम 31 पॉइंट यहाँ पे मिले हुए हैं, भाग्य का साथ मिलेगा समय समय पर। यहाँ पर 32 पॉइंट है, कामकाज को लेकर के भी अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 24 अंक है, ये थोड़ा सा अर्निंग को लेकर परेशानी दे देगा बीच बीच में, पर जहाँ पे कामकाज को लेकर के तो परेशानी नहीं दिख रही है, तो कामकाज से इन्हें संतुष्टि मिल जाएगी। यहाँ पर भी 24 पॉइंट है, अर्थात यहाँ पर, और यहाँ पे 26 पॉइंट दिख रहा है, तो पैसा बचा भी ले जाएंगे, ये अच्छी स्थिति है यहाँ पर। और जिस हिसाब से कुंडली में मतलब कि धन की स्थिरता को लेकर के कमी दिख रही है, पर अर्निंग को लेकर के परेशानी नहीं है कुंडली में। महादशा जो है राहु में, राहु का 2026 तक, फिर राहु में गुरु का अंतर आएगा 2028 तक। दशाएं इनके सपोर्टिव नहीं है, उसमें भी खासकर स्वास्थ्य को लेकर के कहा जाए या फाइनेंशियल परेशानी को लेकर के कहा जाए, दोनों प्रकार की परेशानी आएगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी और पैसों की समस्या भी आएगी, क्योंकि राहु का सीधा सीधा संबंध छठे भाव से पड़ रहा है। और उसमें भी मुख्य रूप से स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये योग सही नहीं है। मैंने बताया आपको, हृदय की परेशानी, मस्तिष्क की परेशानी, पेट की समस्या, आँखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, नर्व सिस्टम की समस्या, नसों को लेकर के परेशानी, पैरों को लेकर परेशानी,
इस प्रकार की गुरु भी अच्छी स्थिति में नहीं है, लीवर की परेशानी और पेट का जो ऑलमोस्ट देखा जाता है, तो इन सब को लेकर सजग रहना होगा। ऑल ओवर देखा जाए तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इनके लिए मैं इनका टाइम पीरियड अभी जो मैं देख रहा हूँ उसको लेकर मुझे थोड़ी परेशानी नज़र आ रही है, तो इनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये सप्त धान्य का दान करे या नवग्रह का दान करे। ये लगातार अभी कम से कम इनको 5 बार, 5 से 6 बार, ये 5 बार या 11 बार ये इनको नवग्रह का दान करना है कंटिन्यू, कोई बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 9 के 9 ग्रहों का दान इन्हें लगातार करना होगा। और उसके साथ साथ इन्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इनको ये दान करना है, ये शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन ये दान करना होगा, मतलब कि 5 शनिवार लगातार या 11 शनिवार लगातार करना होगा। एक बार में संकल्प ले लेना है और एक बार में संकल्प ले करके इनको कंटिन्यू रखना है, बीच में कोई एक भी दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। उसके साथ अगर स्वास्थ्य में कोई मेजर परेशानी आ रही है तो मृत्युंजय अनुष्ठान सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु और जो यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है इस भाव में, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। कोई लंबी बीमारी का भी यह संदेश दिखा रहा है। और लंबी बीमारी में किसी प्रकार की बीमारी का नाम नहीं लूँगा, पर जिस प्रकार के शनि, सूर्य और राहु ये जिस प्रकार के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, तो ये लंबी बीमारी भी कोई दे सकते हैं। तो इनके लिए मृत्युंजय अनुष्ठान अच्छा रहेगा। और नवग्रह का लगातार इन्हें अभी 5 से 11 बार, अगर अभी सामान्य तौर पे परेशानी है तो इस प्रकार का दान करें, और अगर समस्या लग रही है कि गंभीर हो सकती है तो मृत्युंजय का जाप, मृत्युंजय अनुष्ठान करवाना, ये इनके स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा लाभ दे देगा। और अगर आयु की बात किया जाए तो अष्टम भाव का स्वामी होता है शुक्र, जो गुरु से दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। अष्टम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, तो आयु को लेकर के उतना कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन समस्या गंभीर बन सकती है, तो इस प्रकार का उपाय ज़रूर करें। और इनके लिए अगर कोई मैं रुद्राक्ष सजेस्ट करूंगा तो इन्हें सबसे अच्छा रहेगा कि ये एक मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए ठीक रहेगा। एक मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष और 8, 9, ये 3 रुद्राक्ष इन्हें जरूर धारण करना चाहिए। फिलहाल में ये अभी नवग्रह का दान करें। अगर इसको लेकर के अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, स्वास्थ्य में जो अच्छा सुधार आ रहा है, तो इस प्रकार का रुद्राक्ष धारण करें। मृत्युंजय अनुष्ठान में ही उस रुद्राक्ष की पूजा इत्यादि करवा करके उसको धारण करने से स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा। और पैसों की समस्या भी ये राहु अपनी महादशा इत्यादि में ये समस्याएं देगा। धन्यवाद। बाकी इनका कोई विशेष प्रश्न नहीं था, क्योंकि मैंने से पूछा था कि कोई आपका विशेष प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। जो मुझे इनके टाइम पीरियड को देख करके और कुंडली में योग को देख करके जो मुझे नज़र आया है वो मैंने आपको बता दिया है, और आशा करता हूँ कि यह आपको एनालाइज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।